से सनी माधुरी की बेटी संगीता मोहनलालगंज थाने पहुंची। गेट के पास एक कांस्टेबल बैठा था। संगीता हाफते हुए बोली, साहिब, उसने सबको मार दिया। उसने मेरी माँ को कुल्हाड़ी से मार दिया, सबके टुकड़े कर दिए। कांस्टेबल झल्लाते हुए बोला, क्या बक रही लड़की, पागल हो गई है क्या? इतने में मोहनलालगंज के एसएचओ अशोक कुमार शुक्ला आ गए। संगीता एसएचओ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। साहिब बचा लो, साहिब, उसने मेरी माँ को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला। एसएचओ शुक्ला ने कांस्टेबल से बोला, देखो क्या कह रही है बच्ची, जल्दी से टीम लेकर गौरा गांव पहुंचो। जब पुलिस गांव पहुंची तो मंजर कुछ ऐसा था जैसे किसी कसाई घर का पर्दा हट गया हो। हर जगह खून ही खून है। पुलिस ने संतोषी के घर से एक एक लाश निकालकर बाहर सड़क पर रख दिया। इनमें 50 साल की कोलई की पत्नी माधुरी, 35 साल की संतोषी, उसके 3 बच्चे, 6 साल का रामरूप, 4 साल की सुमिरन और 1 साल का रवि शामिल थे। इस बीच माधुरी के 12 साल के बेटे राजेंद्र को मोहनलालगंज के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तब तक कोलई का बड़ा बेटा नन्हा भी वहां पहुंच गया। एसएचओ शुक्ला के सामने मटमैली लुंगी और गंजी पहना कोलई कांप रहा था। बोला, साहिब, मुझे पता है कि सरवन ने ही इन सबको मारा है। अब एसएचओ ने पूछा, ये सरवन कौन है? कोलई ने इशारा करते हुए बताया, संतोषी का पति, ये सामने वाला घर उसी का है। अब एसएचओ शुक्ला ने पूछा, और तुम कहाँ थे? कोलई माथा पीटते हुए बोला, हे राम, साहिब, मैं सुबह खेत पर था। खबर मिली कि किसी ने मेरी बीवी को कुल्हाड़ी से काट दिया है, तो भागते हुए आया। अब एसएचओ शुक्ला ने वहाँ जमा लोगों से पूछा, किसी ने सरवन को देखा है? एक आदमी धीरे से बोला, मैंने दरवाजे के छेद से देखा था, वो कुल्हाड़ी पटकते हुए खेत की तरफ भागा। उसके साथ एक औरत भी थी। सुनते ही एसएचओ ने सवालों की झड़ी लगा दी। सरवन के घर में और कौन कौन है? सरवन और उसका भाई पवन। पवन कहाँ है? खेत पर गया है। उसकी बीवी सुमन घर पर है। सुमन को बुलाओ। पुलिस सुमन के घर पहुंची। दरवाजा नहीं खुला तो कांस्टेबल ने किवाड़ तोड़ दिया। सामने सुमन खड़ी थी। उसका माथा पसीने से तरबतर था और वो बड़बड़ा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अब ऐसे जो शुक्ला ने कड़क आवाज में कहा, इन सबको थाने ले चलो और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सुबह के 10 बज चुके थे। सभी थाने में थे। कातिल कौन है, नन्हा, सरवन या सुमन? अगर नन्हा दोषी है तो अपनी माँ और भाई को क्यों मारेगा? और अगर सरवन बेकसूर है तो भागा क्यों? जानेंगे कल पार्ट 3 में, सिर्फ